श्री हरि दोस्तों, सौर फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के कल हम कौन से लेवल पर ट्रेड ले सकते हैं उसका एनालिसिस करेंगे और किस लेवल पर हमारा सप्लाई ज़ोन है, किस लेवल पर हमारा डिमांड ज़ोन है, कहाँ पर हमारा सपोर्ट है, कहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, इस सब की डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हमारे कल का चार्ट है, हमारी कल की मार्किंग थी। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अब एक बार हम ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, निफ्टी 50 का इंडेक्स मैंने ओपन कर रखा है। कहाँ पर है हम? 24,857 पर। ठीक है, अब देखो ये मेरा आज का मार्केट है 30 तारीख का। ये मेरी पहली 15 मिनट की कैंडल है। कल मैंने क्या मार्क किया था कि ये हमारा सप्लाई डिमांड जोन है। क्या बोला था? अगर साइड लगभग फ्लैट ओपन होती है तो ये हमारा डिमांड जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, फ्लैट बिल्कुल ओपन हुई, बिल्कुल देखो इसी पिन पॉइंट से जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट लिया, पॉजिटिव कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल पर, लगभग इस कैंडल पर हाई ब्रेक हुआ। यहाँ पर अगर कॉल साइड एंट्री बनाते तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता था। ये हमारे यहाँ पर 7 दिन की मूविंग एवरेज लगी हुई है, ये हमारा 21 दिन की, ये 50 की और ये 200 दिन की। ठीक है, अब देखो डिमांड जोन में आया, यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा लेवल एक इम्पॉर्टेंट होगा। अब आप देखो ये मैंने यहाँ मार्क किया था सप्लाई जोन। जैसे ही सप्लाई जोन के आसपास आया, यहाँ पर आते ही नेगेटिव, यहाँ पर आते ही लगभग ये मेरी डोजी कैंडल बनी, उसके आसपास यहाँ तक ऊपर गया। ये मेरा लगभग डोजी कैंडल है, थोड़ी सी पॉजिटिव है लेकिन डोजी कैंडल ही है। ये प्रॉपर डोजी कैंडल है। ये यहाँ पर अगर आप देखो, मैं आपको एक बार मार्किंग दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल, ये प्रॉपर डोजी कैंडल है। ठीक है, जैसे ही वहाँ पर आया, अब देखो वहाँ पर मूवमेंट क्या हो गया, चेंज, मार्केट साइडवेज हुई। सपोर्ट किसने दिया? इसी लेवल ने दिया ना, हमने कल इस लेवल को मार्क किया था। यहाँ से वापस रिटेस्ट होकर के अब हमारा फिर सपोर्ट क्या चेंज हो गया था, ये एक हमारा जोन बन गया था, ये और ये हमारा सपोर्ट जोन बन चुका था। ठीक है, यहाँ से रिटेस्ट करके हमारे सप्लाई जोन में गया। जैसे ही सप्लाई जोन में गया एकदम से बूम नीचे की तरफ। कहाँ तक गया था देखो, 24,976 तक गया। तो 24,976 के बाद कहाँ पहुँचा हुआ है? 24,857, 110-120 पॉइंट के आसपास की गिरावट सीधा। और ये कब गिरावट हुई है? लास्ट के सिर्फ आधे घंटे में। देखो 15 मिनट की 2 कैंडल है, मतलब पूरे दिन के मूवमेंट को 2 कैंडल ने ही समेट लिया। ठीक है, तो हम इसमें आगे का एनालिसिस कर लेते हैं कि हम कल कौन से लेवल पर ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं कल का मतलब प्रीवियस डे का मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप थोड़ा सीख पाओ कि हमें कैसे काम करना चाहिए। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। 24,999 का लेवल वैसे भी आज भी ब्रेक नहीं हो पाया। ठीक है, कहाँ तक गए हम गए सिर्फ 24,971 तक। ये हमारा आज की रेंज है और ये हमारे 52 वीक की रेंज है। अब देखो सिनेरियो क्या है। सिनेरियो बहुत सिंपल है। हमारा जो अब डिमांड जोन है वो शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये डिमांड जोन बन गया है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो सप्लाई जोन है वो लगभग अभी भी अब हमारा थोड़ा नीचे की तरफ इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। लगभग ये जोन है सप्लाई जोन मेरा। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ये लो, ये है मेरा सप्लाई जोन। हालांकि एक बार रिटेस्ट हो चुका है बट फिर भी अभी ये इसमें जान अभी भी है, अच्छी खासी जान है, क्योंकि राउंड लेवल है ना, 25,000 का राउंड लेवल है तो काफ़ी टफ होगा इसको निकाल पाना। ठीक है, ये हमारा अभी सप्लाई जोन बन गया। नीचे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये एक हमारे डे की फर्स्ट कैंडल देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सिखाते हैं। ये हमारी 9:15 की कैंडल ये रही। इसका जो लो है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा कल। ठीक है, ये देखो लगभग वही है हमारा जो नीचे हमने जिसको डिमांड जोन बना रखा है। ये मेरा हो गया सप्लाई जोन कल का, ये हमारा डिमांड जोन। अगर फ्लैट ओपन होती है, देखो 3 ही सिनेरियो बनते हैं, 3 सिनेरियो बनेंगे।
कौन कौन से बनेंगे भाई, ये वाले बनेंगे। फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम, और नेक्स्ट उसका लो हाई ब्रेक होता है तो हम नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर ये जोन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है, ठीक है, और दिन का लो ब्रेक होता है तो हम इस टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ट्रेड हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ये जोन मैंने 2-3 दिन पहले मार्क कर रखा है, इसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ तक मार्केट अभी आया नहीं है। और एक बात और, 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है, तो हमारा पहला टारगेट तो ये हो जाएगा। सेकंड टारगेट, अगर नेगेटिव मार्केट ओपन होती है तो हमारा ये मूविंग एवरेज लगभग यहाँ के आसपास आ जाएगी। सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा मूविंग एवरेज, ठीक है। अब एक बार हम इसके ऑप्शन चेन की तरफ फटाफट से चलते हैं। ऑप्शन चेन ये मैंने ओपन कर रखी है निफ्टी 50 की। एक्सपायरी है हमारी 1 अगस्त की, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, ठीक है। और ये आ गया हमारा एक सेकंड, इसमें थोड़ा मैं सही से करके देखता हूँ। हाँ अब ठीक है, देखो जी, पेंसिल ले आते हैं जी। 900 कितने हैं कॉल राइटर, 1,83,000, पुट राइटर 1,33,000। एक अच्छा रेजिस्टेंस अभी भी ये बना हुआ है, 25,000 का राउंड लेवल, मतलब एकदम साइकोलॉजिकल लेवल 3 लाख। हालांकि पोजीशंस आज कॉल राइटर्स की घटी है, और यहाँ पर 90,000 पुट राइटर ऐड हुए। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे डाटा हमारा 25,000 के लिए पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, 25,000 के ना ऊपर का लेवल भी आपको बता देता हूँ कहाँ पर, अगर मार्केट, क्योंकि देखो एक बार देखो 25,000 का लेवल अगर क्रॉस हुआ तो ये बाकी तो बिल्कुल छोट मोट लेवल है, ठीक है। फिर हम चलेंगे 25,500 की तरफ। फिर 25,100 पे कितने लोग बैठे हैं कॉल राइटर, 1,60,000। यहाँ कितने बैठे हैं, सिर्फ 15,000। अगर 25,000 का लेवल टूटता है तो 25,250, 25,050 आराम से, और फिर उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 25,100, ठीक है। अब सपोर्ट देख लेते हैं, सपोर्ट हम कहाँ पर खड़े हैं, हम इसके आसपास खड़े हैं, ये हमारा एट द मनी। अब एट द मनी, इन द मनी, कॉल द आउट ऑफ द मनी, ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे लेक्चर्स में समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम चल रहे हैं, आपको सपोर्ट बताता हूँ। यहाँ पर देखो 1,19,000, और यहाँ पर कितने, 1,65,000। हल्का सपोर्ट है, ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव है डाटा। और 24,700 पर कितने हैं बैठे हुए, 48, लगभग 50 मान लेते हैं इसको। और यहाँ पर हैं देखो 1,55,000। तो जो बढ़िया सपोर्ट है, एक तो 750 का लेवल, और उससे भी बढ़िया 700 का लेवल, ठीक है। नेक्स्ट ये हुआ हमारा निफ्टी 50 का। अब चलते हैं हम अपने बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे आते हैं, ये हमारी कल की मार्किंग है। ये देखो, ये मैंने डिमांड जोन मार्क किया था, ये ऊपर सप्लाई जोन मार्क किया था, इसको बिल्कुल एंड मोमेंट पे मार्क किया था। और देखो बिल्कुल लगभग उसी रेंज से हमारा डोजी कैंडल बनी और धड़ मार्केट नीचे की तरफ, ठीक है। मार्केट देखो सिर्फ 15 से 30 मिनट में 200 दिन की मूविंग एवरेज यहाँ पर थी, उसको भी नहीं छोड़ा। अब इसके सिनेरियो हम देखते हैं क्या क्या सिनेरियो हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है। हमारा जो, पहले मैं मार्किंग कर देता हूँ जो हमारे नए डिमांड और सप्लाई जोन बन गए हैं। देखो जी, अब हमारा जो नया जोन है वो है ये। अगर मार्केट, एक सेकंड इसको मैं और अच्छा मार्क कर देता हूँ, ये ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पॉजिटिव कैंडल बनती है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज लगभग टूट ही जाएगा, क्योंकि ये इतनी बार यहाँ पर घूम चुका है, तो ये ज़्यादा भी काम करेगा नहीं। यहाँ पर भी देखो इसने काम ज़्यादा किया नहीं, बस यहाँ पर एक बार सपोर्ट मिला था, उसके बाद एकदम नीचे। फ्लैट ओपन होती है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, ठीक है। नेगेटिव ओपन होती है, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है,
अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम इस पहले टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अगर मार्केट ओपन ही यहाँ होती है गैप डाउन इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में, और यहाँ पर कहीं पॉजिटिव कैंडल बनती है तो एक बार हम इस टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे। और अगर यहाँ पर भी नेगेटिव कैंडल बन रही है तो ये हमारा टारगेट ये बन जाएगा, ठीक है। और ये एक अच्छा सपोर्ट है। मैं आपको अभी ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा कैसे। हालांकि ये काफ़ी नीचे का लेवल है, बट मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आजकल हो रहा है, आप देख ही रहे हो। सीधा कहाँ थी, 51,900 कहाँ थी, लगभग 52,000 का लेवल था, और अभी कहाँ खड़े हैं, 51,500। लो कितना हमारा, 51,360 का। 800 पॉइंट की फ्लक्चुएशन होगी ना, इसीलिए मैं आपको यहाँ तक के लेवल बता रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो क्या है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, मैंने आपको बताया पहला टारगेट ये। अगर यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर कहीं पॉजिटिव कैंडल बनती है तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, तब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये एवरेज भी हमारी यहाँ तक आ जाएगी 200 दिन की। इस स्टॉप लॉस के साथ हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमारा टारगेट पहला, अगला टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। ये अभी भी हमारा बढ़िया सप्लाई जोन बना हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं, हम इसके ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, बैंक निफ्टी। ये हमने बैंक निफ्टी ओपन किया, इसका ऑप्शन चेन में चलते हैं। हम खड़े हैं 51,500 के आसपास, ठीक है, यहाँ। अच्छा, इस लेवल पे मतलब चलो देखते हैं। कॉल रेटर यहाँ पर कितने हैं, 1,32,000, 1,28,000, कांटे की टक्कर है, ठीक है। हमारा जो रेसिस्टेंस है 51,600 पर 72,000, और यहाँ पर 43,000, ठीक है। 700 पे कितने, यहाँ 42,000 बैठे हैं, यहाँ 84,000 बैठे हुए हैं। ये हमारा एक अच्छा रेसिस्टेंस हो गया 51,700। 51,700 अगर निकलता है तो यहाँ 96 और यहाँ 35, बट यहाँ देखो 34, और यहाँ कितने अभी 94। फिर दूसरा रेसिस्टेंस हमारे लिए बढ़िया वाला हो जाएगा ये, और ये तो हमारे लिए द रेसिस्टेंस है ही 52,000। तो रेसिस्टेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। सपोर्ट की तरफ चलते हैं फटाफट। सपोर्ट हमारा कहाँ पर है, 51,500, 51, यहाँ 42,400 के पास, यहाँ 68,000, ऊपर देखते हैं 70 और ये 30, ठीक है। 51,300 हमारा एक अच्छा सपोर्ट बनता है, और 51,300 अगर टूटता है तो 200 के आसपास 31,000 और ये 63,000, बट ऊपर देखो 51,000 और यहाँ पर लगभग 27,000। तो ये दोनों ही हमारे अच्छे सपोर्ट है। 200 एक अच्छा सपोर्ट है, और 51,000 तो एक 10 सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। क्यों, यहाँ पर लगभग 52,000 है, और यहाँ पर 1,75,000 पुट राइटर बैठे हैं। आपको पता है कि पुट राइटर क्या करते हैं, मार्केट को अपवर्ड लेके जाते हैं। वो चाहते हैं मार्केट गिरे ना, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो उनको नुकसान होगा पुट राइटर्स को, क्योंकि उन्होंने पुट्स राइट कर रखी है, मतलब पुट बेच रखी है, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैं आपको धीरे धीरे और भी डिटेल में नए लेक्चर्स में, नई वीडियोज़ में समझाऊँगा। अब हम चलते हैं अपनी फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। फाइनेंशियल निफ्टी का सिनेरियो ये देखिए, हमारा कल का हमारा मार्किंग है, इसको भी मैंने एज इट इज़ रखा था कि हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे। इसने बिल्कुल काम किया, एकदम शानदार, ठीक है। अब एक बार के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हमारा डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इसको ज़रा मार्क करते हैं। अब हमारा सप्लाई जोन जो है वो ये बन गया, ठीक है। थोड़ा यहाँ करते हैं, और हमारा जो डिमांड जोन है वो ये बन चुका है। थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको यहाँ तक, ठीक है। ये अब किसी काम का रहा नहीं, तो मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब इतने काम का है नहीं। ये हमारी क्या है, ये हमारे 9:15 की आज की पहली कैंडल ये रही, ठीक है। हाँ, इसका जो ये लो है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। देखो, इसको तो मैं कर दे रहा हूँ इस साइड, क्योंकि अब बार बार वो टेस्ट होगा नहीं।
यहाँ पर एक हल्का सपोर्ट हमें मिल सकता है, नो डाउट। उसके बाद हमारा सेकंड सपोर्ट जो मैंने मार्क ऑलरेडी कर रखा है, ये रहा सेकंड सपोर्ट। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से मार्क करूँ तो मुझे, हाँ ठीक है परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ठीक है। ये देखते हैं फ्लैट ओपन होती है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, पहला टारगेट ये कॉल सेट का ट्रेड ले सकते हैं। ये टारगेट टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए ये सप्लाई जोन, ठीक है। नेगेटिव फ्लैट ही ओपन होती है, नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम पहला टारगेट हमारे लिए, देखो जो आइडियल टारगेट है ना वो ये है, ये डे का लो तो इजीली टूट जाएगा। प्रीवियस डे का लो है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर एक बार, लगभग 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार इस लेवल पर आ चुकी है। फिर हालांकि ज़्यादा काम करेगा नहीं। पहला टारगेट फिर हमारे लिए हो जाएगा ये वाला लेवल। यहाँ पर बस ये इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि रीटेस्ट के लिए काम आएगा यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा दूसरा टारगेट। ओके, ऊपर में क्या है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम इस टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 200 दिन की मूविंग एवरेज भी लगी हुई है तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से मार्केट बूम कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमारे लिए फिर थोड़ा सा एनालिसिस अलग होगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ। फिर हमारे लिए लगभग ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये लेवल, ठीक है। तो इसका भी हमने सिनेरियो देख लिया है। एक बार फटाफट इसके ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अब देखो ये हमारी कल की मार्किंग जो थी उसने एक्यूरेट काम किया कि नहीं किया, डॉट इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई कि नहीं गई ना। सीखोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे, बिना सीखे तो बस लॉस ही करोगे। तो लॉस नहीं करना है, अच्छे से ट्रेड लेना है और पेपर ट्रेडिंग करनी है, सीखना है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है सबसे पहले, ताकि आप पहले सीखो अच्छे से। ट्रेड तो आप कर ही लोगे ऑब्वियसली। यहाँ पे इसकी ऑप्शन चेन ओपन नहीं हो रही है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, आ गया। फिर निफ्टी ऑप्शन चेन आ गई, ऑप्शन चेन इसकी 23,350 के आसपास कितने हैं अब। कल आज एक बात और, मंगलवार है, आज तो ये पोजीशंस लगभग कट गई होंगी, तो आज इसके ऑप्शन चेन को देखकर ज़्यादा हमें कुछ पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन में चलते हैं फटाफट। ये तो आज की एक्सपायरी इसकी निपट गई, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखते हैं पोजीशंस क्या क्या बनी है। ये देखो 400 पे कितने हैं, 4,200, 5,000 लगभग कांटे की टक्कर। यहाँ पर 903 है, यहाँ पर 1,400 है, यहाँ पर 8,000 लोग बैठे हैं और यहाँ 4,000। तो अच्छा वाला क्या है, 23,500। सबसे पहले रेसिस्टेंस 23,450, ठीक है। यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, लेवल टूटता है तो 450 ईजिली, और 450 टूटता है तो 500 एक 2 लेवल है, 23,500। तो ये हमारा द रेसिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे सपोर्ट कहाँ पर है भाई, जैसा बता रहा हूँ 14,1300, 981, 350 एक अच्छा सपोर्ट है, बट 300 पे देखो 3800 कॉल राइटर और यहाँ 600। ये भी लगभग ऐसे कहें कि लगभग हल्का फुल्का सपोर्ट है। 250 पे देखें 820 और 283। हालांकि कल ये पोजीशंस बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, तो कोई अब यहाँ पर जो मुझे डाटा बता रहा तो 23,250 को दिखा रही है कि एक अच्छा सपोर्ट है। और 23,200 पे देखो 1800-1900 के आसपास, और ये कितने हैं 450 से ज़्यादा, तो 250 और 200 ये है हमारे एक अच्छे सपोर्ट। चलते हैं वापस हम अपने एनालिसिस की तरफ। और देखो मैं ये चाहूँगा कि आप सीखो अच्छे से इस वीडियो का। हाँ, जैसा कि आपको मैं सिखाते रहता हूँ, तो अपने एक आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इस वीडियो को, एनालिसिस को लोगों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। इतनी 23 मिनट से मैं भी लगा हुआ हूँ पूरा भाई, ठीक है, लाइव मार्किंग कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आपसे मुझे सपोर्ट की पूरी उम्मीद है कि, और आप देख रहे होंगे कि हमारे रिज़ल्ट्स हमें मिल रहे हैं, है ना। हाँ, तो एक बार मैं फिर भी इसकी मार्किंग एक बार फिर से कर लेते हैं थोड़ी सी।
अभी मुझे दिखा, हाँ ठीक है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। 1 मिनट। अब देखो मैं लाइव मार्किंग कर रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लगता है। मैं पहले से ही सब कुछ देख लूँ तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। ये है लेवल, ठीक है। बल्कि मैं इसको एक जोन मार्क करता हूँ, जोन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जोन मेरा जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये वाला जोन। इस जोन पे पॉजिटिव कैंडल तो ऊपर, नेगेटिव कैंडल तो नीचे। तो होपफुली आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। उसको लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।